નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो किड्स, होप आप सबने वीडियो देखा होगा लास्ट टाइम का, राइट? सो वी हैव डन विद दिस सेक्शन इन द लास्ट टाइम विद द हैंडीकैप्ड वन, राइट? यानी कि जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डिफ है, डम्प है, राइट? उन सब का हमने देखा था, राइट? सो होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस. नाउ लेट्स गो फर्दर. कैन यू एबल टू सी द पिक्चर ओवर हियर? आप ये पिक्चर देख सकते हो. लेट्स हैव रीडिंग. एक्सेप्ट गुजरात, अदर स्टेट ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ पाथ्स विच वी डू नॉट हैव हियर. यानी कि गुजरात को छोड़ के ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, राइट, जहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक, राइट? Let's see how the students go to school there, right? So can you able to see the picture over here? It is not clear, but you can able to see a ropeway over here. Look at this. This is the ropeway, right? आप कभी बैठे हो ropeway में? Have you ever sit on the ropeway? So this is the ropeway. Let's have read on that. Have you ever been to Pavagadh or Ambaji? राइट, गुजरात में है पावागढ़ और अंबाजी. हैव यू एवर बीन? गए हो आप कभी पावागढ़ या अंबाजी में? देयर इज रोपवे टू रीच द टेम्पल. नाउ देर इज ऑल्सो स्टेयर केस, बट दोज पीपल्स हु आर नॉट एबल टू climb the stairs, so the facility like ropeway is provided to the people who want to go to temple, right? So there is ropeway to reach the temple from down to up. So from down to up, if they want to go, and if they don't want to use stairs, then they can use ropeway for that. Ropeway consists of a strong rope of wires. यानी कि वो कैसे बना होता है? ये जो वायर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो हम सबको झेल सकता है ना. एंड ट्रॉली, द मूवेबल ट्रॉली, रोलिंग ट्रॉली इज देयर, so that it can go from one side to another, or from up to down, or down to up. We sit in the trolley and go up. हम कहाँ पे बैठते हैं? ट्रॉली में, राइट? गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोपवे फ्रॉम योर टीचर. यानी कि रोपवे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ अभी. सो व्हाट इज़ दैट? रोपवे एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स वेयर द पीपल कैन सिट एंड थ्रू द हेल्प ऑफ द वायर्स, राइट? ये जो वायर होता है वो हैंगिंग वायर्स होते हैं, और वो वहाँ पे व्हील जैसा एक होता है, तो वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मशीन की तरह वर्क करता है, राइट? मैनी स्टेट्स हैव दिस काइंड ऑफ वे टू क्रॉस रिवर और वैली. स्कूल चिल्ड्रंस ऑल्सो यूज़ दिस. अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्पल, ये तो हम फैमिलियर है, राइट? कि अगर हम पावागढ़ जाना है और तो हम वहाँ पे रोपवे देखेंगे. वैसे ही इफ़ यू विजिट जूनागढ़, नावडेज द वर्किंग ऑफ रोपवे इज़ गोइंग ऑन. जूनागढ़ में भी ये फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है, राइट? सो इन शॉर्ट टाइम वी विल यूज़ दिस रोपवेज इन जूनागढ़ ऑल्सो. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर पोर्शन. नाउ रीड दिस. एक्सेप्ट दिस, in many states because of heavy rain there is lot of water. अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से हम रोपवे यूज़ करते हैं, बट देर आर सो मैनी अदर थिंग्स विच अफेक्ट्स टू गो टू स्कूल. लाइक हैवी रेन के हिसाब से कई स्टेट्स में पानी भर जाता है, राइट? सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बैम्बू इज मेड. ऑल्सो बैम्बू का ब्रिज आप कार्टून्स में देख रहे होंगे, राइट? सो द ब्रिज इज ऑल्सो मेड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ bamboo sticks. At many places wooden plank or bridge made of ropeway is used. rope of is used, यानी कि रोप के जो बने होते हैं, राइट? वुडन प्लैंक एंड ब्रिज, सो वो यूज़ करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस जाने के लिए. नाउ नो मैटर whether there is a dense forest, farms,
rivers, mountains or desert. We will regulars reach school. अब हम पता है यहीं पे इतने बहाने लगाते हैं. Oh my God, I just wake up late and that's why I'm not going to school. Oh my God, there is so heavy rainfall and today it is not possible to school. So these are the silly excuses we give. Just think of these students. It is very difficult for them to cross from forest, farms, rivers, mountains, deserts, etc. Still they go regularly and they reach school, right? So now onwards nobody will give any excuses like heavy rainfall. मैडम मेरे घर के सामने तो खड्डा आ गया था इतना बड़ा, मेरे घर के सामने तो इतना सारा पानी भर गया था. सो दीज आर सिली एक्सक्यूजेस इन फ्रंट ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो आई होप नाउ nobody will give such excuses. Now let's have a look on the last activity. Let's walk in different situations. अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट सिचुएशंस, राइट? अब उसके ऊपर हम एक्टिविटी करने वाले हैं. गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड. अब ये लॉकडाउन के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से पॉसिबल नहीं है आपके फ्रेंड के साथ जाने के लिए, बट चूज द प्लेस वेयर इट इज़ सेफर फॉर यू. Act the way you will walk in this situation. You need to act, right? You need to act, यानी कि आपको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे ये जो दिए गए हैं, राइट? द ग्राउंड इज फ्लैट, सॉफ्ट एंड स्मूथ. So you need to act that I am walking on this such surface and what do I feel, right? Now let's have a look on the points and then I will discuss the answers. The ground is flat, smooth and soft. The ground is flat, soft and smooth. You need to imagine such surface and then you need to give the answer. The ground is covered with thorns, right? You need to imagine such a surface and then you need to feel and then you need to act. The ground is rocky and uneven. You need to imagine that I am climbing the rocky surface and the surface is uneven, and then how do you feel? It is a desert and sand is hot. Is there a difference in the way you walk each time? Now ये चार हमने इमेजिन करके एक्ट कर लिए and then you need to make out the difference, that do you feel any differences in walking such surfaces, and then discuss, right? Now in this unit, which kind of vehicles and roads children used to go to school? Write it. Can you able to see the table over here? So we have to discuss all these 6 things and we need to write it down over here. मैंने आंसर्स कर लिए हैं. You need to see the slide, right? Let's discuss with the answer slide. So this is our answer slide. आप देख सकते हो. द ग्राउंड इज़ फ्लैट, सॉफ्ट एंड स्मूथ. हमने पहले ही देखा, राइट? वी नीड टू एक्ट दैट वी आर वॉकिंग इन द ग्राउंड विच इज़ फ्लैट, स्मूथ एंड सॉफ्ट. नाउ हाउ डू यू फील? Just imagine that you are walking in your house because your house is flat, soft and smooth. It is not soft but still it is. आप ऐसे सोच सकते हो कि वो सॉफ्ट है. Obviously it is easy to walk in smooth surface. Obviously आप अगर घर पे चलते हो और बाहर स्ट्रीट में चलते हो, there is difference because your surface at home is flat, soft and smooth, right? Let's see the other one. The ground is covered with thorns. Oh my God, it is very painful to walk in thorns. It is very difficult to walk in this surface. Obviously very difficult. It is very painful to walk in this surface. We need to take care while walking in this surface. हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अगर हम इस तरह की सरफेस में चल रहे हैं तो. Let's have a look on the third section. The ground is rocky and uneven. Now imagine that your ground is rocky, यानी कि आप माउंटेन को इमेजिन करो, हिल्स को इमेजिन करो, एंड अनइवन
बिकॉज दे आर रॉकी एंड दैट्स वाइल दे आर अनइवन, राइट. ऐसे फ्लैट नहीं होते हैं, अनइवन होते हैं. सो हाउ डू यू फील? लेट्स सी. वी नीड टू टेक केयर वाइल वॉकिंग इन द रॉकी सरफेस. हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. हम जब भी ये रॉकी सरफेस में चल रहे होते हैं, देन वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर एंड ऑल्सो बैलेंस शुड बी मेंटेन while walking in such surface because it is uneven and that's why the balance should be maintained. Uneven में obviously you need to take care of your balance, right. अगर कहीं पे भी थोड़ी सी चूक हो जाती है तो आप गिर जाते हो, right, because the surface is uneven. Now let's see the other one. It is desert and sand is hot. Now you imagine that you are in the desert place and the sand is very hot because in desert regions it is warmer, right. So what care should you take while walking in such desert and sand is hot? You should wear your socks or spongy sandals, right. आपको क्या करना पड़ेगा? सॉक्स या स्पॉन्जी सैंडल्स पहनने पड़ेंगे और शूज़ टू प्रोटेक्ट योर फीट इन हॉट सैंडी सरफेस. और अदरवाइज शूज़, आप नॉर्मल स्लीपर्स, राइट, आप नहीं पहन सकते हो बिकॉज जो हीट होती है, सैंडी हीट, वो आपके फीट को डैमेज करती है, बहुत वार्मर करती है, राइट. नाउ लेट्स सी, इज देयर a difference in the way you walk each time? Yes. Do you feel hot in sandy surfaces? Uneven में आपको बैलेंस करना पड़ता है, राइट. सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस में आप अच्छी तरह से चल सकते हो, राइट. सो दीज आर द डिफरेंसेस. एंड वाई दिस डिफरेंसेस इज सीन while walking? Because it depends on the texture and surface of the ground. वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? टेक्सचर और उसका सरफेस, आप जहाँ पे चल रहे हो, राइट. सो इट मेक्स द डिफरेंसेस. नाउ सी द लास्ट वन. इन दिस यूनिट, यानी कि हमने अब तक जो पढ़ा उसमें विच काइंड ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स चिल्ड्रंस यूज टू गो टू स्कूल. कैसे रोड्स और व्हीकल्स यूज होते हैं तो हम देखते हैं. फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस में कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं? रिक्शा, बस. आप वैन में भी जाते हो तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. यू कैन यूज ओवर हियर वॉट यू यूज द व्हीकल्स, राइट. इन रॉकी सरफेस ऑब्वियसली बाय वॉक. इन सैंडी सरफेस वी यूज कैमल कार्ट्स, राइट, बिकॉज कैमल इज अ शीप ऑफ द डेजर्ट. In river and valleys we use ropeways, right. In river we use boat also, right. So you can write by observing and by reading the chapter that which kind of vehicles we used in the different surfaces. Okay students, so here our chapter is finished. In next session I will recall whole the chapters with our activities. मैं next class में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर एक्टिविटी के साथ ले लूँगी एंड देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू वन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.